भूतिया रानी की कहानी। कई सदियों पहले एक राज्य था जिसका नाम मणिपुर था। ये राज्य अपने विशाल महलों, समृद्धि और रानी रत्नप्रिया की सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। रानी रत्नप्रिया न केवल अपने रूप के लिए बल्कि अपने न्यायप्रिय स्वभाव, साहस और दूरदर्शिता के लिए भी जानी जाती थी। परंतु उनकी कहानी केवल उनके शासन की गाथा नहीं है, बल्कि एक अनसुलझी रहस्य और डरावनी घटनाओं की कड़ी है, जिसे आज भी लोग भय और आश्चर्य से सुनाते हैं। रानी रत्नप्रिया का जन्म एक प्रतिष्ठित राजपरिवार में हुआ था। वे छोटी उम्र से ही निडर और बुद्धिमान थीं। उनके पिता राजा शत्रुघ्न उन्हें बहुत स्नेह करते थे और उन्हें राजकाज की शिक्षा दी थी। रत्नप्रिया ने राजनीतिक ज्ञान, युद्ध कौशल और कूटनीति में महारत हासिल की। राजा शत्रुघ्न की मृत्यु के बाद रत्नप्रिया ने मणिपुर का सिंहासन संभाला और अपनी प्रजा का कुशल नेतृत्व किया। रानी के राज्य में चारों ओर शांति और समृद्धि थी। लोग उन्हें देवी के समान पूजते थे, क्योंकि उन्होंने हर वर्ग के लोगों के लिए न्याय और विकास के मार्ग खोले थे। लेकिन उनकी सुंदरता और शक्ति के कारण कुछ लोग उनसे ईर्ष्या भी करते थे। विशेषकर आसपास के राज्य के शासक उनसे भयभीत थे, क्योंकि रानी ने कभी किसी अन्य राजा के अधीन नहीं झुकने का प्रण लिया था। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था, जब एक दिन अचानक महल में अजीब घटनाएं घटने लगी। महल के सेवक और सैनिक दावा करने लगे कि रात के समय महल के गलियारों में किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति महसूस होती है। महल के बागों में बिना हवा के पेड़ हिलने लगते, अंधेरे कोनों से अजीब आवाजें आती, और कभी कभी महल के दीपक अचानक बुझ जाते। शुरुआत में रानी ने इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जैसे जैसे घटनाएं बढ़ने लगी, उन्होंने ध्यान देना शुरू किया। एक रात, जब रानी अपने कक्ष में थी, अचानक उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उनकी आंखों के सामने एक धुंधली परछाई प्रकट हुई। वह परछाई किसी स्त्री की थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें जलती हुई प्रतीत हो रही थी। वह परछाई धीरे धीरे रानी की ओर बढ़ने लगी और एक गूंजती आवाज में बोली, "ये महल अब तुम्हारा नहीं, यह मेरा है।" रानी रत्नप्रिया भयभीत तो थी, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। उन्होंने महल के पुराने ग्रंथों और दस्तावेजों की जांच करवाई। तब उन्हें एक चौंकाने वाला सच पता चला। उस महल में एक और रानी रहती थी, जिसका नाम रानी पद्मावती था। पद्मावती बहुत वर्षों पहले मणिपुर की रानी थी, लेकिन उन्हें विश्वासघात और धोखे का सामना करना पड़ा था। उन्हें उनके ही पति, राजा विक्रम सिंह, ने एक राजनीतिक साजिश के तहत मार डाला था। पद्मावती ने अपनी अंतिम सांस महल के उसी कक्ष में ली थी, जहां अब रानी रत्नप्रिया रहती थी। पद्मावती की आत्मा ने कभी शांति नहीं पाई, और वह महल में भटकती रही। समय के साथ, जब रानी रत्नप्रिया ने महल में प्रवेश किया, पद्मावती की आत्मा और भी शक्तिशाली हो गई। अब वह महल पर अपना अधिकार चाहती थी, और इसके लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। रानी रत्नप्रिया के सामने अब एक बड़ी चुनौती थी। उन्हें न केवल अपने राज्य की सुरक्षा करनी थी, बल्कि उस भूतिया आत्मा से भी महल को बचाना था। उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान दरबारियों और तांत्रिकों को बुलाया। तांत्रिकों ने बताया कि पद्मावती की आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब उसे न्याय मिलेगा। लेकिन आत्मा की शांति के लिए एक कठिन अनुष्ठान करना होगा, जिसमें रानी रत्नप्रिया को खुद हिस्सा लेना होगा। रानी ने साहस के साथ अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। एक विशेष रात चुनी गई, जब चंद्रग्रहण हो रहा था। उस रात महल में विशेष पूजा की गई, जिसमें रानी ने स्वयं भाग लिया। अनुष्ठान के दौरान पद्मावती की आत्मा पुनः प्रकट हुई, और वह और भी क्रोधित दिख रही थी। उसने रानी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन रानी ने दृढ़ता से उसका सामना किया। रानी रत्नप्रिया ने आत्मा से कहा, "पद्मावती, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। तुम्हें विश्वासघात का सामना करना पड़ा, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें न्याय मिलेगा। मैं तुम्हारे हत्यारे राजा विक्रम सिंह की सच्चाई को सभी के सामने लाऊंगी, ताकि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले।" रानी के इस वचन के बाद आत्मा कुछ शांत हुई और उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। तांत्रिकों ने अनुष्ठान के माध्यम से आत्मा को नियंत्रित किया और उसे मुक्ति का मार्ग दिखाया। आखिरकार, पद्मावती की आत्मा को शांति मिली और वह महल से विदा हो गई। रानी रत्नप्रिया ने अपने वचन के अनुसार पद्मावती की कहानी को सार्वजनिक किया। उन्होंने राजा विक्रम सिंह की क्रूरता और विश्वासघात का सच सबके सामने लाया। मणिपुर की प्रजा ने रानी रत्नप्रिया की इस निडरता और न्यायप्रियता की भूरी भूरी प्रशंसा की।
महल में जो अजीब घटनाएं घटती थी, वे भी धीरे धीरे समाप्त हो गईं और महल में शांति लौट आई। रानी रत्नप्रिया ने अपने साहस और धैर्य से न केवल मणिपुर राज्य को संभाला, बल्कि एक भूतिया आत्मा को भी न्याय दिलाया। उनकी इस कथा को आज भी मणिपुर के लोग बड़े गर्व और श्रद्धा से सुनाते हैं। कहते हैं, रानी रत्नप्रिया का महल आज भी खड़ा है और वहां पद्मावती की आत्मा की कोई गतिविधि नहीं होती, लेकिन उस महल की रातों में एक अदृश्य शांति और गहनता बनी रहती है, मानो कोई पुरानी आत्मा अब भी वहां के शांत वातावरण में घुल मिल गई हो। रानी रत्नप्रिया की इस कहानी से यह साबित होता है कि न्याय और सच्चाई की जीत हर समय होती है, चाहे चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों न हो। पद्मावती की आत्मा को न्याय दिलाने का रानी का साहस आज भी प्रेरणा का स्रोत है और उनकी कहानी सदियों तक जीवित रहेगी।